अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अस्का साकिब और आज हम बात करेंगे एक ऐसे पत्थर की जो सिर्फ एक कीमती जौहर नहीं बल्कि तारीख के सबसे ज्यादा मुतनाज़े, पुरअसरार और ताकतवर तरीन पत्थरों में शुमार होता है। अल्मास, एक ऐसा नायाब पत्थर जिसने बादशाहों के ताज संवारे, सल्तनतों को बर्बाद किया और लोगों को दीवाना बना दिया। इसकी चमक हमेशा से लोगों को अपनी तरफ खींचती रही है, लेकिन इसके पीछे छुपी कहानियां शायद इससे भी ज्यादा हैरानकुन हैं। आज हम देखेंगे कि ये पत्थर कैसे जमीन के अंदर पैदा होता है, क्यों ये दुनिया के अमीर तरीन अफराद की पहली पसंद होता है और इसके गिर्द लिपटी हुई साजिशों, जंगों और तारीखी वाकयात की हकीकत क्या है। ये कहानी सिर्फ हीरे की नहीं है बल्कि एक ऐसी दौलत की है जिसने दुनिया की तारीख को शक्ल दी। अल्मास की कहानी हजारों साल पुरानी है। ये कब दरियाफ्त हुआ, किसने इसे सबसे पहले पहचाना और इसकी कीमत क्यों इतनी ज्यादा है, ये सब कुछ जानने के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा, जब दुनिया में बादशाहतों की अपनी अरूज पर थी और ताकत की इलामत सिर्फ दौलत नहीं बल्कि नायाब चीजों की मलकियत भी थी। ये माना जाता है कि दुनिया में सबसे पहले अल्मास हिंदुस्तान में दरियाफ्त हुआ था। 4000 साल पहले दरियाए कृष्णा के किनारे कुछ चमकदार पत्थर मिले जिन्हें मकामी लोगों ने जादुई करार दिया। इस वक्त के हिंदू राजे और ब्राह्मणों ने इन पत्थरों को रूहानी ताकतों से जोड़ दिया और इन्हें देवताओं की अता समझा। कुछ पुरानी तहरीरों में जिक्र मिलता है कि महाभारत के दौर में बादशाह अपने ताज में अल्मास जुड़वाते थे ताकि इन्हें फतह हासिल हो और वो दुश्मनों के वार से महफूज रह सके। मिस्र में भी अल्मास को इंतहाई अहमियत दी जाती है। फिरौनों के मकबरों में कई ऐसे अल्मास मिले हैं जिन्हें वो अगली जिंदगी में अपने साथ ले जाना चाहते थे। इनका मानना था कि ये पत्थर इन्हें शैतानी असरात से बचाता है और दूसरी दुनिया में भी इनकी बादशाहत बरकरार रख सकता है। रोमी सल्तनत में अल्मास को ताकत और हिफाजत की अलामत समझा जाता था। मशहूर रोमी मोरख ने लिखा था कि अल्मास इंसान को नाकाबिले शिकस्त बना देता है, इसका हौसला बढ़ाता है और जहर के असर को खत्म कर देता है। रोमी सिपाही जंग में जाते हुए अपने हथियारों और कपड़ों में अल्मास जड़वाते थे ताकि वो दुश्मनों के वार से महफूज रहे। कुरान वस्ता में अल्मास सिर्फ बादशाहों का हक बन गया। आम लोगों को इसे पहनने की इजाजत ही नहीं थी क्योंकि ये ताकत और इख्तियार की अलामत बन चुका था। यूरोपीय बादशाह इसे अपनी सल्तनत की शान समझते थे। कई बार पूरे मुल्कों के दरमियान जंगें सिर्फ इस एक पत्थर के लिए हुई। एक वक्त ऐसा आया जब अल्मास को सिर्फ 3 खानदानों की मलकियत समझा जाता था, हिंदुस्तान के महाराजे, यूरोप के बादशाह और पोप। यहाँ तक तो ये पत्थर सिर्फ खूबसूरती और ताकत की अलामत रहा, लेकिन असल कहानी तब शुरू हुई जब अल्मास ने सल्तनतों के ज़वाल की बुनियाद रखी, बादशाहों को कत्ल कराया और खूनी जंगों को जन्म दिया। अल्मास की चमक हमेशा से इंसानों को दीवाना बनाती रही, मगर इसकी चमक के पीछे एक स्याह तारीख छुपी हुई है। कुछ अल्मास ऐसे हैं जो सिर्फ कीमती नहीं बल्कि बदनाम भी हैं, क्योंकि इनकी मलकियत हासिल करने के लिए बादशाहों ने जंगें लड़ी, लोगों ने कत्ल किए और सल्तनतें बर्बाद हुई। इनमें से सबसे ज्यादा मशहूर कोह-ए-नूर, होप डायमंड और क्लेनेन डायमंड है, जिनकी कहानियां सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि एक छोटा सा पत्थर इतनी तबाही ला सकता है। कोह-ए-नूर, अगर दुनिया के सबसे मशहूर हीरे की बात की जाए तो कोह-ए-नूर का नाम सबसे पहले आता है। कोह-ए-नूर का मतलब है रोशनी का पहाड़ और ये सच में एक ऐसा हीरा है जिसने बादशाहों की तकदीर बदल दी। ये हीरा कहाँ से आया, इसका सबसे पहले जिक्र 14वीं सदी की तहरीरों में मिलता है, जब ये हिंदुस्तान के हुक्मरानों के पास था। कहा जाता है कि ये हिंदुस्तान के कोलर खानदान के एक मंदिर में नस्ब था और वहाँ के राजे इसे मुकद्दस समझते थे, लेकिन ताकतवर सल्तनतों के होते हुए कोई भी खजाना ज्यादा देर तक महफूज नहीं रह सकता। 1526 में जब जहीरुद्दीन बाबर ने हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी तो इस हीरे पर सबसे पहले मुगलों का कब्जा हुआ। बाबर ने अपनी किताब बाबरनामा में इस हीरे का जिक्र किया है और इसे दुनिया के सबसे नायाब पत्थरों में से एक कहा है। इसके बाद ये अकबर, जहांगीर और शाहजहां के ताज की जीनत बना। जब मुगल सल्तनत जवाल की तरफ जा रही थी तो औरंगजेब ने इसे अपने किले में महफूज कर लिया, लेकिन मुगलों के जवाल के बाद ये हीरा ईरानी बादशाह नादिर शाह के हाथ लग गया। कहते हैं कि जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया तो इसका असल मकसद यही हीरा था। जब इसने इसे हासिल किया तो खुशी से चीखा, ये कोह-ए-नूर है। तब इसे इसका यही नाम पड़ गया। नादिर शाह के कत्ल के बाद कोह-ए-नूर कई हाथों से गुजरता हुआ अफगानिस्तान के बादशाहों के पास पहुंचा। फिर महाराजा रणजीत सिंह ने इसे हासिल कर लिया। इसके बाद ये पंजाब के तहत की इलामत बन गया। लेकिन बरतानवी सल्तनत जब हिंदुस्तान पर काबिज हुई
तो उन्होंने इसे धोखे से महाराजा दलीप सिंह से ले लिया और मलका विक्टोरिया को पेश कर दिया। आज भी ये हीरा बरतानवी शाही ताज का हिस्सा है और भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान सबसे अपनी मलकियत समझते हैं। दिलचस्प बात ये है कि कोहिनूर जिस बादशाह के पास रहा वो या तो मारा गया या इसकी सल्तनत बर्बाद हो गई। नादिर शाह कत्ल हुआ, रंजीत सिंह के बाद पंजाब का जवाल शुरू हुआ, मुगलों के हाथों से निकलते ही इनकी हुकूमत खत्म हो गई और यहाँ तक कि बरतानिया की बादशाहत भी कमजोर पड़ने लगी। इसलिए कहा जाता है कि कोहिनूर मर्दों के लिए बदशगुनी का बायस है। इसलिए आज तक कोई बरतानवी बादशाह इसे नहीं पहनता, बल्कि सिर्फ मलका के ताज में लगाया जाता है। होप डायमंड दुनिया का सबसे मनहूस हीरा। कोहिनूर के बाद एक और अल्मास जो बहुत बदनाम है वो है होप डायमंड। कहा जाता है कि ये हीरा हिंदुस्तान के एक कदीम मंदिर में किसी मूर्ति की आंखों में नस्ब था, लेकिन जब एक फ्रांसीसी ताजर ने इसे चुराया तो इसकी जिंदगी बदतरीन किस्मत में बदल गई। वो एक गरीब शख्स बन गया और आखिरकार इसे किसी ने कत्ल कर दिया। ये हीरा बाद में फ्रांस के बादशाह लुईस शांस्तहम और मलका मैरी के पास पहुंचा और दोनों को इनकलाब फ्रांसिस के दौरान कत्ल कर दिया गया। फिर ये अमेरिकी ताजर के पास आया तो इसके बेटे के हादसे में मौत हो गई, बीवी पागल हो गई और वो उसका दिवालिया निकल गया। आखिरकार ये हीरा स्मिथसोनियन म्यूजियम में रख दिया गया ताकि मजीद किसी की जिंदगी बर्बाद ना करे। क्लेनिन डायमंड सबसे बड़ा हीरा। ये दुनिया का सबसे बड़ा हीरा था जो 1905 में जनूबी अफ्रीका में दरियाफ्त हुआ। इसका वजन 3106 किरात था और इसे कई टुकड़ों में काट कर बरतानवी शाही खानदान में तकसीम किया गया। इसमें से सबसे बड़ा हिस्सा बरतानवी शाही तख्त में नस्ब किया गया। ये अल्मास तो किसी बदकिस्मती का शिकार नहीं हुआ, लेकिन इसकी दरियाफ्त ने जनूबी अफ्रीका में कई जंगों को जन्म दिया। हजारों मजदूर मारे गए और मकामी लोगों ने इनकी जमीनों से बेदखल कर दिया गया। ये हैरान कुन बात है कि एक पत्थर जो सिर्फ जमीन के नीचे दबे कार्बन से बना है, वो इतनी बड़ी जंगों, कत्लो-गारत और ताकत की कशमकश का बायस बन सकता है। कोहिनूर, होप डायमंड और क्लेनिन डायमंड सब इसकी मिसालें हैं, जबकि दुनिया में ऐसे बेशुमार हीरे हैं जो अपनी चमक के पीछे खून छुपाए हुए हैं। जैसे जैसे वक्त बदला, अल्मास की कहानियां भी बदलती गईं। अगर पहले ये बादशाहों के ताज और सल्तनत का अरूज और जवाल की लामत था, तो आज ये एक आलमी कारोबार, सियासत और गैर कानूनी तिजारत का हिस्सा बन चुका है। जदीद दुनिया में अल्मास सिर्फ एक कीमती पत्थर नहीं, बल्कि ताकतवर ममालिक, कारपोरेशंस और मुजरिमों के दरमियान जारी एक खामोश जंग का मरकज है। आज की दुनिया में अल्मास की सबसे ज्यादा पैदावार अफ्रीकी ममालिक में होती है, खास तौर पर कांगो, अंगोला और जनूबी अफ्रीका में। मगर अल्मास की इस दौलत के पीछे जो कहानियां छुपी हैं वो इंतहाई खौफनाक हैं। खूनी हीरे, ये वो हीरे हैं जो जंग ज़दा इलाकों में कान कुनी के जरिए निकाले जाते हैं और इनकी फरोख्त होने वाली आमदनी से जंगजू गिरोहों, दहशतगर्द तंजीमों और बगावतों को फंड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इन हीरों की कानकनी में बच्चों और गुलाम मजदूरों को सख्त तरीन हालात में काम करने पर मजबूर किया जाता है और इनसे गैर इंसानी सलूक किया जाता है। 1990 की दहाई में सिरालियोन में हाना जंगी के दौरान RUF नामी बागी गिरोह ने इन हीरो की गैर कानूनी फरोख्त के जरिए अपनी जंगी कार्रवाइयां जारी रखी और वो मासूम लोगों को अगवा करके इन्हें कानों पर काम करने पर मजबूर करते थे। जो इनकार करता इसके हाथ या पैर काट दिए जाते। यही नहीं बल्कि कई बच्चे जो इस काम के दौरान यतीम हो गए, इन्हें फौजी बनाकर मजीद तशद्दुद के लिए इस्तेमाल किया जाता। यही वजह थी कि 2000 में अक़वाम मुत्तहिदा ने कैम्ब्रेले प्रोसेस नामी एक मुआहदे मुतारिफ करवाया ताकि खूनी हीरो की खरीदो फरोख्त रोकी जा सके। मगर आज भी ये गैर कानूनी कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ है। हीरो की स्मगलिंग और माफिया। हीरो की चमक सिर्फ फैशन की दुनिया तक महदूद नहीं, बल्कि ये आज की दुनिया में मंशियात, असले और इंसानी स्मगलिंग के साथ सबसे ज्यादा गैर कानूनी तौर पर फरोख्त होने वाली चीजों में शामिल है। कई मुजरिम गिरोह अल्मास की स्मगलिंग के जरिए अपना नेटवर्क चलाते हैं और इस काम में बाज़ हुकूमतें भी मुलव्वस होने के शवाहिद मिले हैं। दुबई, बेल्जियम और भारत दुनिया में हीरो की गैर कानूनी तिजारत के बड़े मराकज हैं। दुबई में कई कंपनियां ऐसी हैं जो अफ्रीकी ममालिक से ब्लैक मार्केट के जरिए हीरो की स्मगलिंग करके इन्हें साफ सुथरा बनाकर कानूनी मार्केट में बेचती हैं। जदीद साइंस ने अल्मास की दुनिया को एक और झटका दिया है। मसनूई हीरे। आज लेबोरेटरीज में कुदरती हीरो की तरह चमकदार और मजबूत हीरे तैयार किए जा रहे हैं जो न सिर्फ सस्ते हैं बल्कि इनके पीछे कोई जंग, कत्लो-गारत या जुल्म की कहानी भी नहीं है। तेजी से मकबूल हो रहे हैं लेबोरेटरी में बने हुए हीरे। वो और माहिरीन का कहना है कि आइंदा चंद दहाइयों में कुदरती हीरो की कीमत तेजी से गिर सकती है। कई मशहूर ब्रांड्स ने ऐलान किया है कि वो मुस्तकबिल में सिर्फ मसनूई हीरे बेचेंगे ताकि कुदरती हीरो की गैर कानूनी कानकनी और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों को रोका जा सके। अल्मास का सफर हजारों साल पर महीत है। ये राजाओं और बादशाहों का खजाना था, जंगजों की वजह बना और अब जदीद टेक्नोलॉजी और ब्लैक मार्केट की सियासत का हिस्सा बन चुका है। सवाल ये है कि क्या अल्मास की चमक हमेशा इसी तरह बरकरार रहेगी या मसनूई हीरे और इहलाकी तिजारत के बढ़ते हुए रुझान इसे माजी का किस्सा बना देंगे।
تو یہ تھی الماس کی حیران کن اور پراسرار دنیا کی داستان، جہاں طاقت، سیاست اور انسانیت کی کہانیاں ایک دوسرے میں الجھی ہوئی ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں، اور ایسے ہی مزید دلچسپ اور تحقیقاتی مواد کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔